हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रोपोर्शन के बारे में। ये रेफरेंस देख रहे हैं, मैंने पिंटरेस्ट ऐप से ली है और टैब पे मैं आपको पहले मेजरिंग करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से लाइनिंग करते हैं। पहले हम फेस को लेते हैं, जैसे मैंने ये बॉक्स बना लिया एक, राइट। और चिन पे भी इस तरीके से बॉक्स ले लेना ताकि आपका फेस का जो साइज़ है वो आपको पता चल सके। शोल्डर में जिस तरीके से लाइनिंग हमें दिख रही है तो आपको कर्व लाइन पे ध्यान नहीं देना, एक स्ट्रेट लाइन से उसको कवर करना है, राइट। जितनी भी लॉन्ग हो सकती है, ये मैं दोनों पैरों को ऐड कर सकता हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इनको ऐड कर रहा हूँ। तो ये एज बाय एज लगा रहा हूँ मैं, और सिंपल तरीके से जैसे ये घुटने तक हो गया। और यहाँ पे देखो कोई भी कर्व नहीं है यहाँ पे, और सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है। हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म मिल जाती है, और ये उसके अंदर जो लाइनें हैं डिटेल वाली वो भी हम ऐसे उसके बाद रख सकते हैं, आउटलाइन के बाद। तो ये देखो यहाँ पे लेग का जो साइज़ है वो हो गया, ठीक है। तो और शूज़ के कितने बड़े साइज़ हैं, उसके बाद थोड़े-थोड़े एजेस हम कट कर लिए हैं। तो अभी ये देखो, जैसे ये पॉइंट है जो खाली रह चुके हैं, इनको हमने कट करना है, बाहर निकालना है। जैसे मैं यहाँ पे रेंडरिंग कर देता हूँ, तो इस साइड भी है, ठीक है। इनको हमने बॉक्स से बाहर कर दिया, ठीक है। बॉक्स वही है, लेकिन जो एजेस बन रहे हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि फिल कर रहा हूँ मैं। हमारे पास जो बाकी बचा है वो एक फिगर की रियल फॉर्म है। जैसे इसके पास ये पॉइंट्स बचे हैं हल्के फुल्के, जहाँ पे हमारी लाइन कर्व करती है, यहाँ पे भी कुछ स्पेस बाकी है, और इस शोल्डर के पास भी कुछ बाकी है। इन चीज़ों के बारे में अब मैं आपको मैनुअली करके बताता हूँ, जैसे आप ड्राइंग करते हैं पेंसिल से या फिर पेन से, और फिर किस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपली जैसे आप देख रहे हैं, पहले आप फिगर को भूल जाओ, अभी जो मैंने आउटलाइन लगाई है उसके ऊपर फोकस करना है। क्योंकि जो आपकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, आप यहाँ पे मिन गिन के कुछ नहीं कर रहे हैं, जो आपके पास फिगर सामने है उनको आपने मेजर करना है। सिंपल सी बात है, जैसे हम स्टिल लाइफ बनाते हैं, लैंडस्केप बनाते हैं, तो एक मेजरिंग लाइन वहाँ पे लेते हैं। तो उन मेजर लाइन को हमने सोचना है कि कहाँ पे कर्व आएगा, किस तरीके से उसको मूव करना है, और आगे की चीज़ें जो बनेंगी स्टेप बाय स्टेप वो मैं आपको बताता हूँ, उनको समझना है। और अभी जो सिंपल फॉर्म है वो यही है कि हमने जो आउटलाइन खुद क्रिएट की है उनको फॉलो करते जाना है। अभी जैसे साइज़ की बात करें तो साइज़ में जैसे ये लाइन है तो लगभग इतनी है, राइट। अब हम किसी से मिल नहीं रहे हैं किसी भी चीज़ से, लेकिन उनको इमेजिन कर रहे हैं कि कहाँ तक कौन सी लाइन आ सकती है। जैसे एज से हमें पता चल रहा है कि कितने एंगल पे जा रही है लाइनें, और उसी एंगल में जाके हमने ये लाइन लगानी है। और ये शूज़ जो है इस लाइन से थोड़ा सा आगे जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे बनाना है। अब देखो, शूज़ की अगर रियल फॉर्म बनाएँगे तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन अभी जो है हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप बन रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उनको बना सकते हैं। जैसे ये पूरी चीज़ें अब स्टेप बाय स्टेप पता चल रही हैं। यहाँ पे आके हमारा शूज़ बन रहा है दूसरा, ठीक है। यहाँ पे कुछ कर्व है, तो उसी को हम स्पेस दे रहे हैं। जितनी स्पेस वहाँ पे है, जैसे मैंने हेड के अराउंड जो रेड सर्कल में वो कर दी है, फिल कर दी है, ओ तो वैसे ही यहाँ पे जो लाइनें बन रही हैं, उसके अंदर जितनी भी स्पेस होगी, हम उनको हटाएँगे, और बाकी की चीज़ें कार्व होके सामने आ जाएँगी, एक फिगर बन जाएगी। तो अभी आपको ये लाइनें दिख रही होंगी, हमारे पास एक मेज़रमेंट आ चुकी है। अब मैं ब्लू पेंसिल से आपको करके बताता हूँ इसकी ड्राइंग सेट। जैसे आपको रेड पॉइंट्स दिख रहे हैं, उसी तरीके से हमने ये फिल करना है, और ब्लू पेन से मैं इसको कार्व कर रहा हूँ धीरे-धीरे, ठीक है? इसको स्केच कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इसकी नेक वाला पॉइंट आ गया टी-शर्ट का, ठीक है? उसके बाद ये कुछ फ़ोल्ड्स हैं, उसके बाद ये उसका शोल्डर से नीचे की तरफ आ रहा है। हैंड एल्बो तक कुछ फ़ोल्ड्स बन रहे हैं उसको, यानी कि उसके अंदर-अंदर अभी मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, और जो भी चीज़ें हमने ड्रॉ की हैं, एजेस बनाए हैं, उन एजेस को हटाना है, राइट? तो इस तरीके से यहाँ पे शूज़ हैं, और शूज़ के बाद यहाँ पे ये वाला पॉइंट बन रहा है। जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वहाँ पे, और उसी लाइन के अंदर-अंदर ये सारी चीज़ें बन जाएँगी। जैसे ये पैंट के यहाँ पे कुछ फ़ोल्ड्स हैं, और यहाँ पे कुछ पॉकेट लगी हुई हैं। उसके बाद इन चीज़ों को भी मैं हल्का-सा शार्प कर देता हूँ ताकि विज़िबल हो जाए यहाँ से। और अभी ये देखो, यहाँ पे कुछ स्पेस अंदर की तरफ थी, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी अंदर की तरफ करना है। शोल्डर भी यहाँ पे शार्प है इस तरीके से। और
जो आउटलाइन हमने ली थी वो स्ट्रेट थी। अभी जो ब्लू पेन से मैं लाइनें लगा रहा हूँ पेंसिल से, तो इससे आपको पता चल रहा है कि जो ड्राइंग है एक्चुअल में वो निकल के आ रही है। तो हमारे पास जो भी फिगर है उसको हम अच्छे से ड्रॉ कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक बेसिक लाइन बनी हुई है। अभी हमारे पास एक फ्रीडम और है कि हम कितनी भी डिटेलिंग इसके अंदर कर सकते हैं। यानी कि एक डर जो है वो ख़त्म हो चुका है कि हमारी शेप जो है, ड्राइंग जो है, वो किस तरीके की बनेगी, वो बन के निकल के सामने आ रही है, राइट? और दूसरी चीज़ थी कि हमारा हेड जो है वो बड़ा ना हो जाए, शोल्डर्स बड़े ना हो जाएँ या फिर पैरों हाथों के अंदर जो कमियाँ रहती हैं, हमारी ड्राइंग्स गलत हो जाती है, तो वो चीज़ें अभी निकल गई हैं। क्योंकि अभी इन लाइनों के अंदर ही आपको सारी चीज़ें सेट करनी है। तो यहाँ पे बात आती है कुछ डिटेलिंग की, राइट? तो डिटेलिंग क्या है कि पहले इन आउटलाइन को हल्का-सा फ़ॉलो करना है कि कहाँ-कहाँ पे कर्व आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे पॉकेट है, तो इस तरीके से इसको ड्रॉ करना है। अब इसमें डिटेलिंग पॉसिबल है क्योंकि जितनी मर्ज़ी हम डिटेलिंग कर सकते हैं आउटलाइन के बाद। और अगर शेडिंग करनी होगी तब शेडिंग का भी एक पॉइंट हमें मिल जाता है कि कहाँ पे डार्क है, कहाँ पे लाइट है। तो एक मतलब एक ग्राफ टाइप बन जाता है जब हम इस तरीके से मेज़र करते हैं चीज़ों को। लेकिन हम यहाँ पे ग्राफ नहीं लगा रहे हैं, हम फ्री हैंड कर रहे हैं। इन चीज़ों को समझना है। जब आप कोई भी पोर्ट्रेट, कोई भी आप ड्राइंग बनाते हैं, तो आप ग्रिड मेकिंग करते हैं, तो उनसे निकलने का ये तरीका है, आपके फ्री हैंड जो स्टाइल है, वो अच्छा हो जाएगा जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे। तो ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। अभी देखो जैसे शूज़ हैं, तो शूज़ को बड़े अच्छे से बना सकते हैं। पहले एक बॉक्स बना था, बॉक्स के अंदर जितनी भी कार्विंग की थी, पहले वो ली है, आउटलाइन ली है, उसके बाद हम इसको अच्छे से ड्रॉ कर पा रहे हैं। मैं फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हल्का-फुल्का काम कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी इनको प्रोपोर्शनेट चीज़ें जो बन रही हैं इसमें, जो डिटेलिंग हम करना चाहते हैं या हो सकती है, तो वो पॉसिबिलिटी हमारे पास आ जाती है जब आप इस तरीके से ड्राइंग करते हैं। तो अभी हल्का-सा शेड कर रहा हूँ ताकि थोड़ा-सा दिखे। और बाकी की चीज़ें बाद की, जैसे इसकी टेक्सचर चीज़ें हो जाती हैं, बहुत यहाँ पे फ़ोल्ड्स वगैरह बन जाते हैं, तो इनको हम बाद में लेते हैं क्योंकि ये और ज़्यादा अप लेवल का वर्क है। और यहाँ पे प्रोपोर्शंस की बात है तो प्रोपोर्शंस कुछ इस तरीके से सेट होते रहते हैं। और यहाँ पे देखो कुछ फ़ोल्ड है और फ़ोल्ड को मैं बना नहीं रहा हूँ, हल्का-सा मैं रेंडरिंग कर रहा हूँ ताकि एक टी-शर्ट से थोड़ा-सा अलग लगे इसकी पैंट। तो हल्की-सी वैल्यू दे सकते हैं मतलब किसी भी स्केच में जहाँ पे आपको डार्क या फिर लाइट पता चलता है, राइट? यहाँ पे कुछ फ़ोल्ड्स हैं, हम उस फ़ोल्ड्स को अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करूँगा, हल्का-सा इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जब आप कोई डिटेलफुल बनाते हैं कोई फ़िगर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट? नहीं तो मैं एक आउटलाइन करके भी यहाँ पे छोड़ सकता था। प्रोपोर्शन सिर्फ़ आउटलाइन का ही होता है कि किस तरीके से इसको मेज़र करना है। तो मेज़रमेंट के बाद ये कुछ डिटेल्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्केच को कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, तो हम सिर्फ़ आउटलाइन पे नहीं छोड़ सकते। उनको पूरा बना के देखना कि किस तरीके से कर सकते हैं और कितना इसको हद तक मतलब हम इसकी डिटेलिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी रेड लाइन आप देख रहे हैं, वहाँ पे रेडिश जो डॉट लगे हुए हैं चारों तरफ, और उसको हमने हटा दिया है। और जो हेड है उसका पूरा हेयर्स हैं और उसको कार्व कर लिया है, राइट? जो बाकी जो स्पेस बचा है वो रेड लाइन है और उसी बॉक्स के अंदर इस फेस को ड्रॉ कर रहे हैं बड़े आराम से। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इसके फीचर्स ऐड करें, लेकिन ये बहुत ही छोटा-सा फेस है। मैं फिर भी यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ, आपको थोड़ा-सा विज़िबल कर दूँ फेस को। क्योंकि जब आपको फीचर्स बनाने हैं, किसी के एक्सप्रेशंस बनाने हैं, तो थोड़ा-सा साइज़ आप बड़ा कर सकते हैं और पेंसिल को शार्प करके आराम से वहाँ पे फिल कर सकते हैं। लेकिन प्रोपोर्शनेट चीज़ें जो होती हैं, इस तरीके से सेट हो जाती हैं और इनको पोर्ट्रेट की स्टडी करने के लिए उनके भी प्रोपोर्शंस अलग तरीके से होते हैं। आइज़, नोज़, लिप्स, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो अभी फिगर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे ये देखो, अभी हेयर्स को मैं डार्क कर दिया ताकि थोड़ा-सा दिखे, आपको विज़िबल हो जाए चीज़ें। और अब फेस को थोड़ा-सा मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, हल्की-फुल्की आइज़, नोज़, लिप्स के डॉट्स लगा देता हूँ। ज़्यादा डिटेलिंग नहीं हो पाएगी, बहुत ही छोटा फेस है। तो ये देखो, अभी अगर हम पूरी फिगर को देख रहे हैं तो यहाँ पे पता चल रहा है कि इसका फेस जो है वो कितना बड़ा होगा, शोल्डर्स कहाँ पे आएँगे,
लेग्स कितनी बड़ी बन रही हैं या फिर किस तरीके का इसका एक्शन है, उनको समझने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी जो हमने आउटलाइन की है। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से काम करना है पहले, उसके बाद धीरे-धीरे हम कार्व करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो जो एरिया है मैं यहाँ पे रेड से फिल कर देता हूँ ताकि वहाँ पे थोड़ा-सा और विज़िबल हो जाए चीज़ें। तो बहुत ही आसान है, किसी भी फिगर का प्रोपोर्शन समझने के लिए और उनको अच्छे से ड्राइंग करने के लिए ये जो स्पेस अब मैं फिल कर रहा हूँ, ये हटाना होता है। जैसे ऐसे सीधी भी आप ले सकते थे लाइन, तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से कोशिश करो, फिगर ड्राइंग्स को बनाओ, पोर्ट्रेट्स बनाओ, काफ़ी सारी ड्राइंग्स करो ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।